इसलिए इस्लाम में गुजरे हुए लोगों के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। कुरान और हदीस हमें एक बेहतर रास्ता सिखाते हैं। चलो इसे एक साथ समझते हैं। इस्लाम मरे हुए लोगों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत रखने को कहता है, चाहे वो कोई भी थे। कुरान में मृतकों के लिए दुआ सूरह अल हश्र 29:10 में अल्लाह कहते हैं, और जो लोग उनके बाद आए वे कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कटुता न रख। ऐ हमारे रब, तू बड़ा ही दयालु रहम करने वाला है। इस आयत से यह समझ आता है कि इस्लाम में मृतकों के लिए दुआए मगफिरत, क्षमा की दुआ मांगने की प्रेरणा दी गई है, न कि उनके प्रति कटुता या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने की। किसी मरे हुए इंसान की बेइज्जती करना या उसके बारे में बुरा बोलना इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। अपमान से बचना सूरह अल हुजरात 29:11 में अल्लाह ने साफ तौर पर मना किया है कि किसी को बुरी उपाधियों से न पुकारा जाए। यह नियम जीवित और मृत दोनों पर लागू होता है, क्योंकि मृत व्यक्ति का अपमान न केवल उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी बुरा प्रभाव डालता है। मृतकों का सम्मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मृतकों की बुराई न करो, क्योंकि वे अपनी करतूतों की सजा भुगतने के लिए जा चुके हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 6499। इस हदीस से स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति को गलत तरीके से संबोधित करना या उसकी बुराई करना मना है। चाहे वह व्यक्ति अपने जीवन में गलत रहा हो, उसकी मृत्यु के बाद उसकी बुराई करने से बचना चाहिए। मृतकों के लिए दुआ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मृतकों के लिए दुआ करने की सलाह दी है। उदाहरण के लिए जनाजे की नमाज में दुआए मगफिरत पढ़ी जाती है, जिसमें मृतक के लिए क्षमा और रहमत की दुआ मांगी जाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ो तो मृतक के लिए दिल से दुआ करो। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 399। यह हदीस इस बात को दर्शाती है कि मृतक के लिए अपमानजनक शब्दों के बजाय दुआ करना इस्लाम का तरीका है। इस्लाम में यह सिखाया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का हिसाब अल्लाह के पास है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलत था तो उसका फैसला अल्लाह करेगा। इंसानों का काम किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि उसके लिए दुआ करना और समाज में शांति बनाए रखना है। तो हमेशा इज्जत और दुआ को चुनें, क्योंकि यही सच्चा इस्लामिक तरीका है।